Hello dear students, my name is Lucky Ahuja and I am your EVS teacher for class 5th. In class 5th EVS, we have already finished 15 chapters and today we are starting a new chapter, chapter number 16, and this chapter is named as Our Pride Part 3. So you have already learnt about our pride in your previous classes in class 3rd and class 4th, and we are continue learning few famous personalities of our country in this chapter. So this is part 1 of this chapter and today we will talk about Dr. Vikram Sarabhai and Dr. Homi Jahangir Baba. प्यारे बच्चों, कक्षा 5 की EVS में हम 15 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं और आज हम हमारा 16वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, इस 16वें अध्याय का जो नाम है वो है हमारा गर्व तृतीय। तो आप हमारा गर्व अध्याय को आपकी कक्षा 3 और कक्षा 4 में भी पढ़ चुके हैं। वहाँ आपने हमारे देश के ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को जाना था जो कि हमें प्रेरणा देते हैं, और आज इसी कड़ी में हम 2 ऐसे लोगों को समझेंगे, जानेंगे उनके बारे में जो बहुत प्रेरणादायी है। तो आज इस पहले भाग में हम जानेंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के बारे में। सी, we will first talk about Dr. Vikram Sarabhai. Here is a picture of Dr. Vikram Sarabhai. Dr. Vikram Sarabhai was a symbol of devotion and dedication. तो बच्चों, डॉक्टर विक्रम साराभाई जो थे वो बिल्कुल डेडिकेशन और डिवोशन का यानी निष्ठा और भक्ति का एक उदाहरण थे, एक प्रतीक थे। He had special interest in mathematics and science right from his childhood. बहुत छोटी उम्र से ही, बचपन से ही उनका विज्ञान में और गणित में बहुत रुचि थी। वो विज्ञान गणित को बहुत पसंद किया करते थे। He found practical solutions of many complicated problems related to the universe and solar system. So, Dr. Vikram Sarabhai actually found practical solutions to many complicated problems. तो बहुत सारी जटिल समस्याओं के उन्होंने वास्तव में समाधान खोजे थे, और ये समस्याएं जो थी वो यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड और सोलर सिस्टम यानी जो सौर तंत्र है उनसे संबंधित थी, और ऐसी समस्याओं का, ऐसी जटिल समस्याओं का समाधान खोजने वाले थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। Now in the field of energy he gave a new direction to our country and made extensive efforts for its peaceful use. So in the field of energy he actually provided a new direction to our country. तो ऊर्जा के क्षेत्र में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने हमारे देश को एक नई दिशा दी, या एक नई दिशा में वो अपने देश को लेकर गए, और उन्होंने इन ऊर्जा के जो नए नए साधन थे, तरीके थे, उनका एक शांतिपूर्ण रूप से किस प्रकार उपयोग किया जा सके इसके बारे में भी बताया। Now he established Indian Space Research Organization which is फेमसली नोन एज इसरो। तो इन्होंने ही यानी डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ही इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो की स्थापना की। एंड दिस इसरो इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज रीचिंग न्यू हाइट्स एवरी डे। तो विक्रम साराभाई के शुरू करने के साथ ही हमारे देश में एक बड़ा बदलाव आया कि अब अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में हमारे देश में नित्य नए परिवर्तन आने लगे। Due to his efforts, today India has launched many satellites in space which are made in our country. तो बच्चों, याद रखना है कि ये विक्रम साराभाई का ही प्रयास था कि आज हमारे देश ने, भारत ने कई सारे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है, और ये सैटेलाइट जो हैं वो हमारे ही देश में बने हुए हैं। He was not only a great scientist but also had an interest in art, education and society. खास बात ये है कि he was not only a scientist, he was having a kind of interest in art, education and society. तो विक्रम साराभाई एक बहुत बड़े वैज्ञानिक तो थे ही, लेकिन उनकी जो रुचि थी वो सिर्फ विज्ञान में ही नहीं थी, अपितु कला में, शिक्षा में और समाज के प्रति भी उनकी बहुत अधिक रुचि थी। Now you have to think and
tell few things, you have to discuss the things with your family members. What would you like to do in life which would make your family and country proud of you? So like Vikram Sarabhai made all of us proud. So what you will do, what do you think about this, that how you will make your family and your country proud? तो बच्चों आपको ये सोचना है कि आप कैसे अपने परिवार को, अपने देश को अपने आप पर गर्व महसूस कराएंगे। तो आप ऐसा क्या करेंगे जिससे आपका परिवार और आपका देश आप पर गर्व महसूस कर सके। Then the second question is which is the subject of your interest, यानी आपकी पसंद का विषय कौन सा है, आप किस विषय में रुचि रखते हैं और उसमें कार्य करना चाहते हैं। Then the third thing is in which type of works do we make use of energy, किस प्रकार के कामों में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इज इट नेसेसरी फॉर अस और नॉट। सो एनर्जी या ऊर्जा हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं, और अगर है तो कौन से ऐसे काम हैं जिनमें ऊर्जा हमारे उपयोग आती है, ये आपको सोचना है और अपने घर पर सबसे डिस्कस करना है। नाउ we will talk about Dr. Homi Jahangir Baba. So here is the picture of Dr. Homi Jahangir Baba. Now Dr. Homi used to sleep very less during his childhood. तो अपने जो बचपन था उस दौरान डॉक्टर होमी बहुत कम सोया करते थे, उनको नींद बहुत कम आती थी। His पेरेंट्स वर वर्रिड अबाउट हिम, तो इस कारण उनके जो माता पिता थे, उनके अभिभावक थे, वो डॉक्टर होमी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे। इवन द डॉक्टर्स वर अनेबल टू फाइंड द रीज़न ऑफ दिस प्रॉब्लम, तो यहाँ तक कि जो चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, वो भी होमी की इस समस्या का कोई कारण नहीं खोज पाए थे। दे सेड देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद द हेल्थ ऑफ योर child. Actually, he is a child with such a sharp brain that there is always a continuous flow of thoughts in his mind. तो डॉक्टर्स ने, चिकित्सकों ने होमी के माता पिता से कहा कि इस बच्चे के स्वास्थ्य के साथ वास्तव में कोई समस्या नहीं है। तो वास्तव में क्या कारण हो सकता है कि वो सोते नहीं थे? तो डॉक्टर ने कहा कि ये एक ऐसा बच्चा है जिसका मस्तिष्क बहुत तेज है, बहुत शार्प है, और इस कारण से इनके मस्तिष्क में विचारों का प्रवाह लगातार चलता ही रहता है, उनका मस्तिष्क कभी भी आराम की स्थिति में नहीं जाता है। Now, thereafter his parents drew his attention towards science. He had an interest in physics. फिर धीरे धीरे उनके माता पिता ने अपने प्रयास किए और डॉक्टर होमी का ध्यान जो था वो विज्ञान की तरफ मोड़ा, और फिर उनका धीरे धीरे फिजिक्स में यानी भौतिकी में बहुत अच्छे से इंटरेस्ट डेवलप हो गया। Now, however, his father wanted him to be an engineer. Therefore, for his higher education, he studied at Cambridge University. तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो होमी के पिताजी थे वो उन्हें एक इंजीनियर बनाना चाहते थे, और इसी कारण जो उच्च शिक्षा थी, हायर एजुकेशन थी, इसके लिए उन्होंने लंदन का जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा था। नाउ लेटर ही डिस्कवर्ड मेसन which is the heavy electron particle of cosmic rays. ये उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। This was the biggest achievement of Dr. Homi कि उन्होंने एक मेसन नाम के पार्टिकल की, एक ऐसे पदार्थ की या तत्व की खोज की जो कि कॉस्मिक रेज का एक हिस्सा था। यानी जो हम कहें ऐसी रेज, कॉस्मिक रेज जिनको कहते हैं, उनका एक भारी हिस्सा था, हम कहें भारी पदार्थ कण था, जिसका नाम उन्होंने मेसन दिया। He was the first director of Tata Institute of Fundamental Research. तो वो होमी जो थे वो वास्तव में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो कि एक बहुत बड़ी संस्था है, उसके पहले निदेशक बने। तो उनकी इस उपलब्धि के कारण उन्हें इस टाटा इंस्टीट्यूट का, जो कि शोध के क्षेत्र में ही अग्रणी था, उस इंस्टीट्यूट का, उस संस्थान का निदेशक बनाया गया। In his lifetime, he emphasized the
use of indigenous resources so that India could become completely self-dependent in the field of atomic science. तो यहाँ आप बच्चे समझेंगे इस चीज़ को कि जो डॉक्टर होमी थे वो हमेशा इंडिजीनियस रिसोर्सेज यानी जो हमारा देश भारत है इसके जो स्रोत हैं, जो रिसोर्स हैं, उनके उपयोग पर ही बल देते थे ताकि जो हमारा देश भारत है वो आत्मनिर्भर बन जाए, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए, खासकर एटॉमिक साइंस के एरिया में यानी जो परमाणु विज्ञान है उस क्षेत्र में. Now, he established 3 atomic reactors, namely Apsara, Cyrus and Jarlina. तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की एक और जो उपलब्धि थी, there was one more achievement he had, that was he established 3 atomic reactors and these atomic reactors were Apsara, Cyrus and Jarlina. तो 3 इन्होंने परमाणु रिएक्टर जो हैं वो स्थापित किए. ये 3 परमाणु रिएक्टर जिनका नाम था अप्सरा, साइरस और जर्लिना, ये इनके द्वारा ही स्थापित किए गए और हमारे देश के जो विज्ञान और तकनीकी का क्षेत्र था उसको एक नई दिशा दी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने. So, he emphasized the peaceful use of atomic power. In his honor, Trombay was given the name the Bhabha Atomic Research Center. तो बच्चों ये भी याद रखना है कि उन्होंने होमी जहांगीर भाभा ने हमेशा एटॉमिक पावर यानी जो परमाणु शक्ति है उसके शांतिपूर्ण उपयोग पर बल दिया. उनका मानना था कि इनका परमाणु शक्ति का उपयोग कभी भी हिंसा के लिए नहीं होना चाहिए और उनकी याद में उनको सम्मान देते हुए ही ट्रॉम्बे जो स्थान था वहाँ पर जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर था यानी जो परमाणु शोध केंद्र था उसका नाम रखा गया द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको हम बार्क के नाम से जानते हैं, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. तो बच्चों ये थे हमारे 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनको आप समझें, इनको याद रखें कि इन लोगों ने हमारे देश के लिए कितना बड़ा कार्य किया. सो दीज वर 2 फेमस साइंटिस्ट ऑफ आवर कंट्री. फर्स्ट was Dr. Vikram Sarabhai and the second was Dr. Homi Jahangir Bhabha. So we will be continue learning this chapter. In our next part we will talk about some more famous personalities in that part. This is all for today. Thank you for watching.